देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचा। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अपील की है। पहला अपील ये है कि आपके घर में शादी विवाह अगर हो तो उसको 1 साल के लिए टाल दीजिए। अगर कर भी रहे हैं तो सोना मत खरीदिएगा। भैया ये तो मार करवाने वाली बात हो गई। मतलब लड़की वाला चाहता है कि लड़का वाला कम से कम गुरहेथी के टाइम में सोना चांदी तो दे ही दे। भसुर जो है वो सोना चढ़ाए लड़की को। अगर बताइए मोदी का कोई फैन होगा या दोस्त होगा या मोदी को मानने वाला होगा, वो अगर सोना न लेके जाएगा तो बराते वापस लेके जाना पड़ेगा। और दूसरा अपील ये है कि कम से कम गाड़ी चलाए, ईंधन कम खर्चा करे, पेट्रोल कम खर्चा करे। तब गजब की बात है यार। मोदी जी ऐसा प्लान लेकर आते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज हो जाती है कि करना क्या है। बंगाल इलेक्शन अभी बीता है। अभी बंगाल इलेक्शन में अगर देखा जाए तो लगभग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अगर सिर्फ गाड़ियों का काफिला देखिए तो पूरे चुनाव में न सिर्फ बंगाल में बल्कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें कम से कम हजारों गाड़ियों का कारकेट गुजरा होगा, हजारों गाड़ियां चली होंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसमें जो पेट्रोल खर्च हुआ अगर उसे बचा दिया गया होता तो पूरे देश में कम से कम 1 महीने तक पेट्रोल की दिक्कतें नहीं होती। उसके बाद सिर्फ बंगाल इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 50 हेलीकॉप्टर रेंट पे लिया था। 5 राज्यों को और मिला दे, 4 राज्यों को बंगाल छोड़ के, तो मान लीजिए कि 50 और 50 नहीं 100 मान लीजिए तो 150 हेलीकॉप्टर। हम मानते हैं कि पेट्रोल नहीं लगता है, हेलीकॉप्टर का ईंधन दूसरा होता है, लेकिन अगर वो भी ईंधन की बात करें तो वो भी देश में नहीं होता है, वो भी अलग देश से आता है। तो अगर उस ईंधन को बचाया जाता तो हो सकता है कि देश एक अलग मार्ग पे होता। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो है, एक मंत्री जो है, वो 3-3 4-4 गाड़ियां लेके गुजरते हैं। मंत्री जी का स्कॉट होता है, मंत्री जी का अपना गाड़ी होता है, मंत्री जी का सरकारी वाहन होता है, मंत्री जी के पीए के चलने के लिए एक गाड़ी होता है, मंत्री जी के फोटोग्राफर के लिए एक गाड़ी होता है। इस काफिले को भी तो कम करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, कोई काम कर लीजिए। इससे अच्छा लॉकडाउन बोल दीजिए ना, सीधे घोषित कर दीजिए लॉकडाउन है। खाने के तेल पे कटौती करना है, सोना चांदी नहीं खरीदना है। मुख्यमंत्री के कारकेट में, सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री के कारकेट में लगभग 25 गाड़ियां होती हैं। चलिए माना जाए कि वो सुरक्षा की दृष्टि से है, क्या उसमें पेट्रोल नहीं लगता? मुख्यमंत्री जो हैं वो पेट्रोल वाली गाड़ी से चलते हैं। इससे पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, वो इलेक्ट्रिक वाहन से चलते थे। जब उनको पटना से बाहर जाना होता था तो सुरक्षा की दृष्टि से वो पेट्रोल वाली गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिर्फ पटना में चलने के लिए वो इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद भी उनके जो कारकेट में गाड़ियां चलती थी, अगर मुख्यमंत्री पटना में आते थे, पटना में कहीं जाते थे तो वो कारकेट की गाड़ियां कम होती थी। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कारकेट की गाड़ियां बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब खुद ही पेट्रोलियम वाली गाड़ी से चल रहे हैं। तो उन सब में पेट्रोल नहीं लग रहा है क्या? उन सब चीज़ों में पैसा खर्च नहीं हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सारे पेट्रोल जो है सिर्फ आम जनता के लिए है। ये परेशानियां सिर्फ आम जनता के लिए है। सोना आम जनता नहीं खरीदेगा। सोनार क्या करेगा? मक्खी मारेगा। सोना बिकेगा नहीं, सोनार मक्खी मारेगा। तो फिर देश में आपने किया क्या? आप कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, आप कह रहे हैं पेट्रोल मत खरीदिए, तो फिर करना क्या है?
और ये जो भाषण आप अभी दे रहे हैं, बंगाल इलेक्शन के टाइम क्यों नहीं दिया गया? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस समय कह रहा था कि पेट्रोल की दिक्कत नहीं होगी, आज क्यों हो रही है? और ये वही प्रधानमंत्री है ना, शायद हम भूल रहे हैं, आपको तो याद होगा, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाते हुए कि ये कांग्रेस वाले सोना छीनना चाहते हैं, सोना जो और गहना जो होता है वो महिलाओं का श्रृंगार होता है, उस श्रृंगार को ये खत्म करना चाहते हैं, हमारी माताएं बहनों के सोने को ये लेकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और आज जब आप कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, तो उसका क्या? आज पटना में एक पथ का उद्घाटन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता के नाम पर उस पथ का नाम रखा गया। नितिन नवीन जब आए तो उनके कारकेट में 5 से 7 गाड़ियां थी। मुख्यमंत्री जो आए उनके कारकेट में 25 से 30 गाड़ियां थी। उप मुख्यमंत्री के कारकेट में 4 से 5 गाड़ियां थी। ये जो गाड़ियों का काफिला है ना, सबसे पहले शुरुआत करना पड़ेगा नेताओं से। उनको करना पड़ेगा कि जब आप 25 गाड़ियों का कारकेट लेके जा रहे हैं, उसको कम करिए। 25 की जगह आप 20 करिए, 5 तो कम से कम कर सकते हैं। मंत्री जी के पीए के लिए स्पेशल गाड़ी जरूरत है क्या? मंत्री जी के कैमरामैन के लिए एक स्पेशल गाड़ी, पानी पिलाने वाले के लिए स्पेशल गाड़ी जरूरत है क्या इसकी? मंत्री जी अपना कारकेट बढ़ाते हैं, 3 एस्कॉर्ट आगे, 3 एस्कॉर्ट पीछे, बीच में मंत्री जी का गाड़ी एकदम सड़क खाली कर, राजा के सवारी आवता गानों से मंत्री जी रील भी बनाते हैं। पहले उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आम जनता तो ऐसे ही परेशान है, उसको तो वो इस पेट्रोल पंप पे जा रहा है तो तेल नहीं है तो उस पे जाएगा, वो तो खुद परेशान है। तो ये जो राजतंत्र वाली व्यवस्था है ना, इसको खत्म करनी पड़ेगी। ये प्रजातंत्र बोल बोल के राजतंत्र वाली व्यवस्था जो स्थापित कर रहे हैं, इसको खत्म करने की जरूरत है। जनता वोट देकर वो मतलब मजबूर बन जाती है, और उसके बाद आप आते हैं और एक एक अपना घोषणा दे देते हैं, सोना मत खरीदिए 1 साल तक। तो क्या करेगी जनता? शादी होगा तो क्या शादी तोड़वा लेगी? कौन पिता ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी और उसकी बेटी जो है वो लोहे का हार पहन के जाए? सोना नहीं खरीदेगा तो लोहा खरीद लेगा, उससे नहीं होगा तो प्लास्टिक का हार बना लेगा, यही ना करेगा? तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जनता उनकी जो है वो गुलाम है, उस बात तो मानना पड़ेगा। बहरहाल देखते रहिए अभी क्या क्या आ रहा है। अभी तो सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोल नहीं खरीदना है, और खाने वाले तेल का भी कम इस्तेमाल करना है, ये अभी घोषणा हुआ है। अभी और घोषणा बाकी है, आटा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, दाल नहीं खाना है, धीरे धीरे सब घोषणाएं होंगी और वो मानना पड़ेगा। जब बंगाल या बाकी राज्यों का इलेक्शन हो रहा था, उस समय युद्ध पे बिल्कुल ध्यान नहीं था, आंख बंद हो गई थी। जैसे ही बंगाल इलेक्शन और बाकी राज्यों का इलेक्शन खत्म हुआ, ओ युद्ध दिखा, ओहो युद्ध हो रहा है। बहरहाल देखते रहिए क्या क्या होता है। इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।